हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि 1923 में पोलैंड में एक रासायनिक पदार्थ की बिक्री पर प्रतिबंध लगा था क्योंकि लोग इसे एक मनोरंजक दवा के रूप में लेने लगे थे और इससे उनके आदी होने का खतरा था। वो रासायनिक पदार्थ था ईथर। आइए ईथर की महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं को देखते हैं। हमने ये पढ़ा है कि ईथर कार्बनिक यौगिकों का एक वर्ग है जिसे सामान्य सूत्र ROR या ROR- से निरूपित करते हैं, जहां R और R- एल्किल समूह या एरिल समूह को निरूपित करते हैं। आइए अब हम एक ईथर अणु के लिए एक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की संभावना का पता लगाएं, जो कि तभी होगी जब RO आबंध टूटेगा। ध्यान दें कि इस स्थिति में अवशिष्ट समूह OR एक प्रबल क्षार है और इसलिए ये एक दुर्बल अवशिष्ट समूह है। दूसरे शब्दों में RO आबंध का विदलन काफी कठिन है और इसके परिणाम स्वरूप नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति ईथर काफी अक्रियाशील होते हैं। हालांकि जब इन्हें HI या HBr जैसे प्रबल अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ईथर नाभिक रागी प्रतिस्थापन की ओर सक्रिय होता है और RO आबंध टूट जाता है, जिसके कारण हमें एल्किल आयोडाइड और अल्कोहल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को संभव बनाने के बारे में बेहतर जानकारी के लिए आइए अब हम इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को जानें। पहले चरण में HI से H+ आयन अधिक इलेक्ट्रॉन वाले ईथरीय ऑक्सीजन पर आक्रमण करके इसका प्रोटोनीकरण करते हैं। कृपया ध्यान दें कि दुर्बल अवशिष्ट समूह OR अब ROH में परिवर्तित हो जाता है, जो अच्छा अवशिष्ट समूह है, जो आगे की अभिक्रिया को संभव बनाता है। विलयन में उपस्थित हैलाइड आयन अच्छे नाभिक रागी होते हैं और CO आबंध के विदलन द्वारा अच्छे अवशिष्ट समूह को विस्थापित करने के लिए मध्यवर्ती पर आक्रमण करते हैं, अतः यह SN2 क्रियाविधि का पालन करते हैं। इससे निर्माण होता है एल्किल हैलाइड का और अल्कोहल का। यदि हाइड्रोजन हैलाइड के आधिक्य का उपयोग किया जाता है तो अन्य अल्कोहल अणु भी इसी तरह की क्रियाविधि का पालन करते हुए एल्किल हैलाइड बन जाते हैं। हालांकि यदि ईथर एक मिश्रित ईथर है जिसमें एक तृतीयक समूह उपस्थित है तो पहला चरण, जो कि प्रोटोनीकरण है, समान रहता है, लेकिन दूसरे चरण में अवशिष्ट समूह ऑक्सोनियम आयन से बाहर निकलता है, जिसके परिणाम स्वरूप तृतीयक कार्ब धनायन का निर्माण होता है और अभिक्रिया SN1 क्रियाविधि का अनुसरण करती है। हैलाइड आयन अब तृतीयक एल्किल हैलाइड का निर्माण करने के लिए कार्ब धनायन पर आक्रमण करता है। सारांश: हमने अभी तक ये पढ़ा कि ईथर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति तुलनात्मक रूप से कम अभिक्रियाशील होते हैं, लेकिन HI जैसे प्रबल अम्ल की उपस्थिति में वे नाभिक रागी प्रतिस्थापन के माध्यम से एल्किल हैलाइड और अल्कोहल का निर्माण करते हैं। अभी आपने ईथर की महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। क्या आप ऐसे ही विभिन्न यौगिकों के बारे में और जानना चाहते हैं? ऐसी ही दिलचस्प अवधारणाओं को जानने के लिए हमारे साथ हमारी आने वाली वीडियोस में बने रहें।